बोलो गणेश भगवान की जय। सकट चौथ का व्रत सकट माता और गणेश जी को समर्पित है। चलिए जानते हैं जनवरी 2025 में सकट चौथ का व्रत कब किया जाएगा और क्या है उसकी पूजा का शुभ मुहूर्त। साथ ही सुनते हैं सकट चौथ व्रत की कथा। सकट चौथ का व्रत सकट माता को समर्पित है। इस दिन माताएं अपने बच्चों के कल्याण की कामना से व्रत रखती हैं। सकट चौथ पर भगवान गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से सुख समृद्धि का आगमन होता है। सकट चौथ को सकट चौथ, तिलकुट चौथ, माघी चौथ या वक्रतुंडी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। सकट चौथ पर चतुर्थी तिथि 17 जनवरी 2025 को सुबह 4:06 पर शुरू होगी और 18 जनवरी 2025 को सुबह 5:30 पर समाप्त हो जाएगी। सकट चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा कहते हैं कि चंद्रमा को अर्घ्य देने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार सकट चौथ के दिन चंद्रमा निकलने का समय रात 9:09 पर है। क्यों किया जाता है सकट चौथ का व्रत? सकट चौथ का व्रत करने से भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही जीवन में सुख संपदा का आगमन होता है। सकट चौथ पूजा के समय व्रत कथा का पाठ करना भी जरूरी माना गया है। ऐसा कहते हैं कि संतान दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और संतान से जुड़ी परेशानियां और संकट दूर हो जाते हैं। चलिए अब सुनते हैं सकट चौथ व्रत की कथा। कथा सुनने के लिए सबसे पहले एक लोटे में पानी लें और एक कटोरी में थोड़े से तिल और हल्दी लें। अब लोटे पर 5 या 1 सात्विक बनाएं। कथा सुनते समय थोड़े से तिल लोटे में डालते जाएं और हुंकारा भरते जाएं। अब तिल और हल्दी को मिला लें। चलिए अब सुनते हैं कथा। किसी नगर में कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाने के लिए आवा लगाया तो आवा नहीं पका। अब परेशान होकर वो राजा के पास गया और बोला कि महाराज, ना जाने क्या हुआ कि आवा पक नहीं रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हो गई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था और उसके जीवन का इकलौता सहारा था, पर राज आज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने अपने लड़के को एक पोटली में तिल बांधकर दे दिए और कहा कि भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेगी। सकट के दिन बालक आवा में बैठ गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा तो पक गया था और बुढ़िया का बेटा भी जीवित और सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के सभी बालक जी उठे। ये देखकर नगरवासियों ने सकट माता की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत किया जाता है। बोलो गणेश जी की जय। सकट चौथ माता की जय। हे सकट चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया के बच्चे की रक्षा की, वैसे सभी के बच्चों की रक्षा करना और सभी के घर में सुख समृद्धि लाना। कथा सुनने के बाद लोटे के जल से सूर्य को अर्घ्य दें। आप सभी को सकट चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को ये कथा और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।